नमस्कार साथियों। कल रात 11:20 पर देश की राजधानी दिल्ली के कई इलाकों की बत्ती अचानक से गुल हो जाती है और ठीक 15 मिनट बाद यानी 11:35 पर उन इलाकों की बिजली वापस आ जाती है। और आज सुबह यानी मंगलवार की सुबह 11:20 पर फिर बिजली चली जाती है और 11:35 पर बिजली वापस आ जाती है। क्या ये आकस्मिक था या दिल्ली सरकार की तरफ से ब्लैक आउट की कोई रिहर्सल होगी? मैं किसी को पैनिक में नहीं डालना चाहता या आतंकित नहीं करना चाहता, लेकिन जब मैंने बिजली विभाग के अधिकारियों से पूछा कि रात को बिजली क्यों गई थी और आज सुबह बिजली क्यों गई थी, तो उन्होंने मुझे कोई उचित जवाब नहीं दिया, जबकि किसी तरह किसी लाइन में कोई डिफेक्ट नहीं था। और इसके पीछे मैं आपको कारण बताता हूं क्या कारण है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं किसी को पैनिक में नहीं डालना चाहता, लेकिन मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए। शनिवार दोपहर को 3:30 पर पाकिस्तान और भारत के DGMO के बीच में वार्तालाप हुई और विचार विमर्श हुआ। और उस विचार विमर्श के बाद पाकिस्तान की तरफ से गुहार लगाई गई सीज फायर की, जिसे भारत सरकार ने मंजूर कर लिया और शाम 5 बजे से सीज फायर लागू कर दिया है। लेकिन जैसे ही रात के 8:30 बजे पाकिस्तान ने फिर अपनी तरफ से ड्रोन दागने शुरू कर दिए। सांबा सेक्टर हो, अखनूर सेक्टर हो, उरी सेक्टर हो या वैष्णो देवी का मंदिर हो, वहां अपने ड्रोन भेजे। बाड़मेर और जैसलमेर भी ब्लैक आउट कर दिया गया। भारत ठीक 1 घंटे बाद दोनों सेनाओं की तरफ से सीज फायर हो गया और पूर्ण शांति हो गई। भारत सरकार की तरफ से बयान आया, शायद पाकिस्तान के निचले स्तर के अधिकारियों को सीज फायर की सूचना नहीं मिली थी। कितनी बचकाना बात है ये। आज इंटरनेट का जमाना है। आज हर व्यक्ति, चाहे वो आम नागरिक हो, फौजी हो या उच्च स्तर अधिकारी, सबके हाथों में मोबाइल है, इंटरनेट है। वो व्हाट्सएप चलाता है, वो यूट्यूब चलाता है, वो फेसबुक चलाता है, वो ट्विटर चलाता है, वो इंस्टाग्राम चलाता है। जब देश के आम नागरिक को यह मालूम था शाम 5 बजे से सीज फायर हो गया है, तो क्या पाकिस्तान के सैनिकों को यह बात नहीं मालूम थी? जी हां, बिल्कुल मालूम थी। लेकिन उन्होंने, पाकिस्तान ने अपने मुंह बोले बाप यानी चाइना के कहने पर एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया। एक बार को आदमी अपने सगे बाप की बात टाल सकता है, लेकिन मुंह बोले बाप की बात को टालना मुश्किल होता है। चाइना की तरफ से फोन गया कि हम आपके साथ हैं और जनरल मुनीर को धमकाया गया, शहबाज शरीफ को, कि अगर आपने भारत के साथ युद्ध बंद करा तो हम आपका दाना पानी रोक देंगे। क्योंकि सबको मालूम है, यज्ञ विदित है कि आज चाइना के बिना पाकिस्तान की क्या हालत है। चाइना का इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है और चाइना का बहुत पैसा पाकिस्तान में है और चाइना कभी नहीं चाहता भारत स्थिर रहे, क्योंकि प्रतिस्पर्धा है दोनों देश के अंदर बिजनेस को लेकर। और जिस तरह भारत तरक्की कर रहा है, कुछ ही समय बाद वो चाइना की टक्कर में खड़ा हो जाएगा व्यापारिक क्षेत्र में, और यही चाइना नहीं चाहता। उधर से ट्रंप, डॉक्टर सैम, अंकल सैम डींगे हाँक रहे हैं कि मैंने युद्ध रुकवा दिया। डॉक्टर सैम, आपके कहने से कोई युद्ध नहीं रुका। रविवार को कुछ शांति रही, लेकिन कल रात को फिर एक बार पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन आए। बाड़मेर के इलाके में, अमृतसर में रात को ब्लैकआउट कर दिया गया। यहां तक कि कश्मीर में भी धमाकों की आवाज सुनाई देने लगी। 15 मिनट बाद शांति छा गई। लेकिन यह खबर किसी बड़े मीडिया चैनल ने नहीं दिखाई। शायद भारत सरकार की तरफ मीडिया चैनलों पर पाबंदी लगा दी गई है कि युद्ध की अब कोई भी खबर आप
नहीं दिखाएंगे। केवल सुदर्शन न्यूज चैनल और एक दो दूसरे चैनल ने इस खबर को दिखाया और 15 मिनट बाद उन्होंने भी खबर दिखाना बंद कर दिया। केवल ट्विटर पर बाकायदा वीडियो शेयर की गई कि पाकिस्तान की तरफ से रात को भी ड्रोन दागे गए और कुछ देर के लिए सांबा सेक्टर में भी गोलीबारी हुई है। तो क्या अभी तक दोनों देशों के बीच में युद्ध विराम नहीं हुआ है, यानी सीज फायर नहीं हुआ है? बिल्कुल ठीक, क्योंकि आज सुबह अगर सीज फायर हो जाता तो आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तीनों सेना अध्यक्षों के साथ मीटिंग नहीं करते। आज भी हमारे देश के जो सुरक्षा सलाहकार है उनकी मीटिंग हुई, तीनों सेना अध्यक्षों की मीटिंग हुई, रक्षा मंत्री की मीटिंग हुई। इसका मतलब पाकिस्तान अभी भी कायराना हरकत कर रहा है और हो सकता है इन्हीं कारणों से एक बड़े पैमाने पर युद्ध छिड़ सकता है। इसलिए कल रात्रि को और आज सुबह ब्लैकआउट का ट्रायल हुआ है। ये बातें मेरे निजी वक्तव्य है और मैं जो बात कहता हूं पुख्ता जानकारी के आधार पर कहता हूं। अगर आप लोग भी देर रात जागे होंगे तो शायद आपके इलाकों में भी बिजली गई होगी और आज सुबह भी, क्योंकि पिछले कई सालों से देखा गया है कि दिल्ली में इस तरह अचानक ठीक एक निश्चित समय पर कभी भी बिजली नहीं गई है, चाहे वो रात का समय हो या दिन का समय हो। ठीक 15 मिनट के लिए बिजली जाना और वापस आ जाना, यही इस आशंका को दर्शाता है। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं आपको पैनिक नहीं करना चाहता, लेकिन जो हालात बन रहे हैं और जिस तरह चाइना का दबाव पाकिस्तान के ऊपर है, बहुत बड़ी घटना हो सकती है। और जिस तरह भारत ने पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, जहां उनके परमाणु बम रखे हुए थे, भारत ने वहां तक अपने मिसाइल से अटैक किया। और यह भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में परमाणु रेडिएशन फैल चुका है, जिसको दबाने के लिए अमेरिका और मिस्र के विमान वहां पहुंचे हैं। और पाकिस्तान अपनी खींच मिटाने के लिए कुछ भी कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की ये नियति रही है, वो पीठ पीछे खंजर घोंपता है। भारत सरकार को सचेत रहना चाहिए और जनता को भी सचेत रहना चाहिए। और देश में जो छुपे हुए गद्दार हैं, अगर आपके आसपास कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखे, संदिग्ध हरकतें करते हुए दिखे, तो उसकी सूचना भारत सरकार को दे, अपने बीट ऑफिसर को दे। बस इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं राजेश भसीन, संवाद नेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।